कि कायक क्लेश का वर्णन कर रहा हूं। आयम्बिल निव्ययडे यठाण छठमाई खवणी जंकीरै तड़तावम काय किले सोमणे यवो। कायक क्लेश, तो कायक क्लेश में कह रहे हैं आचाम्ल। पेज नंबर कितना है? गाथा नंबर 351। पृष्ठ क्रमांक 118। ये बहुत उपयोगी जानकारी है। इसके हाँ जी, वसुनंद शावकाचार्य। नहीं, प्रश्नोत्तर तो अपन पढ़ चुके हैं जितना पढ़ना था। अभी वसुनंद शावकाचार्य। आयम्बिल, आयम्बिल का अर्थ था आचाम्ल, उसका प्राकृत में आयम्बिल बन गया आचाम्ल। और निव्यडी यानी निर्विकृति। फिर तीसरा एक स्थान है। और छठमाई खवणी, बेला तेला आदि। क्षपण का अर्थ है उपवास। क्षपण भी कहते हैं उपवास को, क्षमण भी कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है। तो बेला तेला आदि उपवासों के साथ आचाम्ल करना, निर्विकृति करना और एक स्थान करना। ऐसा जो भी तणु तावम की रही, जो भी काय क्लेश श्रावक करते हैं उसको काय क्लेश मुनि, जो शरीर को ताप उत्पन्न करते हैं, शरीर में शरीर संबंधी ताप उत्पन्न करते हैं। ताप यानी बुखार नहीं, यहाँ पर माने उपवास आदि के द्वारा एक तपस्या करते हैं, उसको काय क्लेश जानना। अब यहाँ पर श्रावक शब्द का अर्थ लेना वही प्रतिमाधारी, पहली से 11वीं प्रतिमाधारी उनकी। तो अब प्रश्न आएगा कि आचाम्ल क्या वस्तु है और निर्विकृति क्या वस्तु है, एक स्थान क्या वस्तु है। तो इसका उत्तर देखिएगा। आचाम्ल अर्थात कंजित भोजन, कांजिक आहार। कांजिक आहार और आचाम्ल को एकार्थक बता रहे। भात बनाते समय उसमें से जो ऊपर से, उसको राइस मिल्क बोलते हैं शायद अंग्रेजी में, वो ऊपर से एकदम दूध जैसा सफेद रंग तो नहीं होता, उससे कम श्वेत होता है, उसको निकालते हैं तो वो आचाम्ल कहलाता है। कांजी का, और गंजी अगर कह रहे हैं मतलब कांजी का आहार ही, प्राकृत में कांजी आहार बोला है। तो उससे कह रहे हैं कि अगर किसी ने केवल भात का मांड लिया किसी दिन, तो 3/4 उपवास का फल मिलता है उसको। 3/4 का मतलब एक उपवास में से 1/4 भाग कम कर लो, उतना उसका फल होता है। उसमें कुछ चावल के दाने भी हो सकते हैं। सपादोनस और तत्पाद पुरमंडलात्, तो उपवास का त्रिभाग, त्रिभाग नहीं कह रहा वो, त्रिचतुर्भाग कहेंगे उसको। 3/4 उपवास का 3/4 हिस्सा केवल आचाम्ल करने से प्राप्त होता है। तो जिनमें उपवास की क्षमता न हो वो ऐसा
कर सकते हैं। फिर और भी लिखा है इधर, ठाणे अद्धम निव्यडियो यत एमेव, एक स्थान करने पर, यानी आहार में हिले बिना आहार लेने पर। और कुछ उसमें ऐसा भी एक अभिमत आता है कि एक बार जितना परोसा गया है उतना आहार लेने पर और केवल हाथ और मुख को हिलाने पर, ऐसे चेहरे को भी आजू बाजू नहीं घुमाना और शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना। वो एक स्थान आहार करने पर एक चौथाई उपवास, आधा उपवास का फल होता है। ये ठाणे अद्धम, अर्धोपवास होता है, यानी एक स्थान आहार करने पर अर्धोपवास फल होता है। और निव्यडियोय एमेव, अथवा उपवास नहीं हो रहा है तो आप 2 दिन तक, एक दिन एक स्थान कर लें और दूसरे दिन आप निर्विकृति, यानी एक भी रस नहीं लेना 6 में से, तो आधे उपवास का फल होता है। ठाणे अद्धम, आधा उपवास, और निव्यडियो या एमेव, इतना ही है। अगर एक भी रस नहीं लिया आपने तो अर्धोपवास है, और एक स्थान किया तो भी अर्धोपवास है। और आचाम्ल किया तो पादुन खमण, एक उपवास में से उसका चौथा भाग कम हो जाएगा, आपने आचाम्ल भोजन लिया तो, जिसका अर्थ हुआ कि 3/4 भाग उपवास के बनेंगे। यानी भात का मान ले लेने से ऐसा होता है। ग्रंथ का नाम तो रेफरेंस गाथा उद्धृत की है, कोई आचार्यों का कोई ग्रंथ है, प्रायश्चित ग्रंथ, उसमें से गाथा का उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ आचाम्ल, निर्विकृति, एक स्थान, ये 3 नाम पहले दिए हैं काय क्लेश में, क्योंकि इनमें काय क्लेश तो होता है। आप सिर्फ भात का मान लेंगे तो फिर शरीर पर असर तो पड़ेगा, और निर्विकृति करेंगे यानी एक भी रस नहीं लेंगे तब भी असर होगा। और एयर ठाण, एक स्थान करेंगे, जो एक बार परोसा हुआ है अथवा बिल्कुल हिले बिना, सिर्फ हाथ और मुंह आपका हिलेगा, बाकी कुछ भी हिलना नहीं, पूरे शरीर को स्थिर रखें, तो अर्धोपवास है। और निर्विकृति आहार करेंगे तो भी अर्धोपवास है। आचाम्ल करेंगे तो त्रिचतुर्थ भाग। और छठमाई खवणी बेला तिला अधिक उपवास के साथ अगर ये सब करते हैं तो इसका काय क्लेश जानना। मेहावे नरा ए नचेव बुद्धंति बुद्धि विहवेण नय मंद बुद्धिनो ते न किंपि बोच्छामि सविशेषम्। अब काय क्लेश का विस्तार इसे एक गाथा के द्वारा बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार के भेद प्रभेद हो सकते हैं। जैसे आज आपने आचाम्ल किया, कल उपवास कर लिया, आज आपने फिर निर्विकृति की, फिर उपवास कर लिया, एक स्थान किया, फिर उपवास कर लिया, ये सब कठिन जो तप हैं इनको काय क्लेश जानो। तो आचार्य कहते हैं कि मेहावी नर,
जो मेधावी मनुष्य है वे एण चेव, इस एक गाथा के द्वारा ही बुद्धि विवेन बुझ्यन्ति, अपने बुद्धि रूप वैभव द्वारा सारा विषय समझ सकते हैं। नयम मंद बुद्धिनो तेन किंपि बोच्छामि सविस, लेकिन मंद बुद्धि लोग इस एक गाथा से सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं उनके उपकार के लिए कुछ विस्तार के साथ कथन करता हूँ। ये आचार्य वसुनंदी कह रहे हैं। तो सबसे पहले काय क्लेश के अंतर्गत पंचमी व्रत का कथन है। बड़ा सुंदर व्रत है पंचमी व्रत। आषाढ़ कत्तिये फग गुणेयस्य पंचमी गुरुमूले गयुण विहिम विहिणा पूर्वम काउण जिण पूजा पड़िमा समेक खमण जाओ आषाढ़ पंचमासाय अवुच्छिन्ना काय वा मुक्ति सुहं जायमाणेन अविच्छिन्ना काय वा मुक्ति सुहं जायमाणेन। मुक्ति सुख की प्रार्थना करने वालों को आषाढ़ मास में, कार्तिक मास में अथवा फाल्गुन मास में इन 3 महीनों में ये विधि प्रारंभ करनी होती है। तो इन 3 में से किसी भी महीने में शुक्ल पंचमी के दिन गुरु के चरणों में जा करके विधि पूर्वक इस विधि को ग्रहण करके, पहले जिन पूजा करके फिर इस विधि को ग्रहण करना, विधि को ग्रहण करके फिर सबसे पहले जिन पूजा करना, मैंने गुरु के पास जाकर सबसे पहले संकल्प किया कि मैं ये विधि करूंगा। 5 वर्ष 5 मास तक इसकी विधि होती है, तो ये विधि मैं करूंगा। और उसके बाद सबसे पहले जिन पूजा करना, और फिर पड़िमा समेक खमणेन प्रतिमासम एक क्षमणेन, हर महीने जितनी भी शुक्ल पंचमी आएंगी उसके बाद आपको एक उपवास करना ही करना है। जाओ वासाणी पंच मासाय, 5 वर्ष 5 महीने तक आपको प्रत्येक शुक्ल पंचमी का उपवास करना है, और अविच्छिन्ना काय हुआ, उसमें कोई अंतराल नहीं करना। तो मुक्ति स्वयं जाय माने, मुक्ति सुख की जो प्रार्थना कर रहा है उसको ऐसा करने पर मुक्ति सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य अमित गति महाराज ने लिखा है धर्म परीक्षा के अंत में कि तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त हो सकता है इस विधि के द्वारा, लेकिन उन्होंने अनुव्रतों के साथ में लिखा, अविरत अवस्था में नहीं होगा ये काम। अनुव्रतों के साथ सम्यक दर्शन अनुव्रत पूर्वक यदि ये अनुष्ठान कर लें, शुक्ल पंचमी व्रत इसका नाम होता है, तो तृतीय भाव में मोक्ष की प्राप्ति बताई। लेकिन एक विशेष बात यही है कि अविच्छिन्न, इसमें बीच में विच्छेद नहीं कर सकते आप। चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, आप एक भी उपवास छोड़ नहीं सकते। 5 वर्ष 5 महीने तक आपको हर पंचमी पर उपवास करना, हर शुक्ल पंचमी। और उसके बाद क्या करना, ये इतना एकदम सरल नहीं है। आप ये मत सोचना कि मात्र उपवास से काम होगा, इसमें कुछ और अनुष्ठान भी बता रहे साथ में। अवसानी पंच घड़ाव्यूण पड़िमाओ जिणवरिंदाण तः पंच पोथयाणियम विहाव्यूण ससत्तिहि तेसिम पैठयाले चम किंपि पैठ जोगमोयर्णम तम सभम कायव पत्तेयम पंच पंच संखाये। अवसानी, ये इतने उपवास आपके पूरे हो जाएंगे तो 5 वर्ष में 60 उपवास हुए, और फिर 5 महीने और करें तो 65 उपवास हुए। 65 उपवास समाप्त होने पर आप जीणवरिंदाणम पंच पड़िमाओं घड़ावी धून, जिनेन्द्र भगवान की 5 प्रतिमाओं का निर्माण कराकर, तब उसी तरह पंच पोथयाणी लिहावी सशक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार 5 शास्त्रों को लिखवा कर
5 शास्त्रों का आपको वो करना है, प्रकाशन। फिर तेसिम पैठ काले, और उन दोनों की प्रतिमाओं की भी प्रतिष्ठा होती है और शास्त्रों की भी प्रतिष्ठा होती है। उनके प्रतिष्ठा काल में जम किंपि पैठ जोग मुवियन, जो कोई भी प्रतिष्ठा में योग्य उपकरण होता है, तम सत्वम कायम, वो सारे उपकरण आपको 5-5 की संख्या में बनवाने हैं। जैसे शास्त्र के लिए आपको रखने का आसन चाहिए होगा ना, शुद्ध पीठ, और प्रतिमा के लिए भी आपको प्रातिहार्य आदि सब लगेंगे। तो आपको ये 5 प्रतिमाएं आपने बनाई, तो 5-5 आपको भामंडल, 5-5 उस सारे उपकरण आपको उसके अनुपात में आपको देने होंगे। अब इसके बाद क्या करना है? सहिरण्य पंचकलसे पुरो वित्थारियूणवत्तमुहे पक्कण्डं बहुभेयं फलानि विविहानि तः चेव दानं च जहाजोगं दाऊण चौविहस्य संघस्य उज्जावणविः एवं कायव्वादेश विरहीन। फिर सहिरण्य पंचकलश, स्वर्ण सहित पंच कलशों में पुरोवित्थारिण बद्ध हुए, यानी उनको स्वर्ण को आदि लेकर, चांदी आदि जो भी है, उनके कलश बना करके उन कलशों के मुख को वस्त्र से बांध कर जिनेंद्र भगवान की वेदी के सामने रखना। और फिर पक्कण्डम, पकवान रखने हैं, बहुभेम, बहुत जिनके भेद हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के पकवान रखने हैं। विविधानि फलानि तः चैव, इसी तरह विविध प्रकार के फलों को भी उसमें सम्मिलित करना है। और चौव्यस संघस्य जहजोगम दानम च दाऊण, और चतुर्विध संघ को यथा योग्य दान प्रदान करके उज्जवल विधि, उद्यापन विधि एवं कायम व देश विरत के द्वारा, प्रतिमाधारी के द्वारा ये उद्यापन विधि इस प्रकार से करने योग्य है। हाँ, सहिरण्य पंचकलश, 5 कलशों में एक कलश हिरण्य मतलब स्वर्ण का हो, बाकी तो जैसे अपनी क्षमता उसके अनुसार। पुरोहितारिमणबद्ध में सामने उसको ऐसे फैला करके रखना है, 5 कलशों को, उनके ऊपर वस्त्र उनके मुख पर ढांप के रखना है। फिर बहुत प्रकार के पकवान, बहुत प्रकार के फल वगैरह भी वहां पर रखना है। तो दानम से जहां जोगुन, यथा योग्य दान भी देना है, किनको? चतुर्विध संघ। इस तरह से ये उद्यापन विधि देश विरत द्वारा करने योग्य है। उज्जवल विहीन न कर इकाऊ इकाऊ जय कोवि अथ परिहीनो तो विउणा कायव्वा उवास विहिपयतेन। जो अर्थ परिहीन कोई श्रावक है, जिसके पास आर्थिक स्थिति इतनी प्रबल नहीं है इस प्रकार के उद्यापन की, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वो उपवास दुगने कर दे। यानी अभी जो 5 वर्ष 5 महीने उपवास किए, तो वो 10 वर्ष 10 महीने कर ले, यानी 65 को दुगना कर ले, 130 उपवास हो जाएंगे। एस कमो नायव्यो सब विहीणम भणिज्यमाणाणम एवं नाऊन पुडम न पमाओ हुई कायव्यो। यह क्रम जानने योग्य है। संपूर्ण विधि का यह क्रम जिनको कहा जा रहा है, ऐसे श्रावकों के लिए जानने योग्य है, और ऐसा जान करके फिर प्रमाद करने योग्य नहीं है, अर्थात इस विधि को निष्प्रमाद होकर संपन्न करना होता है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो आचार्य लिख रहे हैं, पंचमे उवास विहीन किच्चा देविंद चक्रवर्तिते भूतुण दिव्य भोए पच्छापा उणद निवारणम।
पंचमी की जो उपवास विधि है उसको करके देवेंद्र चक्रवर्ती पद को भोग कर और वहां के दिव्य भोगों को भोग कर, देवेंद्र पद के दिव्य भोग और चक्रवर्ती पद के दिव्य भोग, दोनों के दिव्य भोग लिखे हुए, उन दोनों के दिव्य भोगों को, वो दिव्य शब्द का अर्थ मनोहर है, उनको भोग कर अच्छा पावन निर्वाण पश्चात निर्वाण को प्राप्त होता है जो ये विधि संपन्न करता है। एक विधि हुई। तीसरे भोग वाली विधि में उनने दो विधियां जोड़ करके उसका फल दिया है। ये पंचमी व्रत हो गई और पंचमी व्रत के साथ एक दूसरी विधि और है, उसको अगर आप जोड़ करके दोनों विधियों को संपन्न करेंगे तब तृतीय भाव में निर्वाण की प्राप्ति होगी। विहीना गह्यूण विहीन रोहिणी रिखम्मि पंचवासाणि पंचय मासा जाओ ओवासम तम्मि रिखम्मि काउज्जवणं पुनः उपविहाणेन हुई कायव नवरि विशेषो पडिमा कायव्वा वासुपुज्जस। रोहिणी नक्षत्र को लेकर के निमित्तात् कर्मणि सूत्र से हम अर्थ निकाले। रोहिणी रिखम्मि, रोहिणी नक्षत्र का निमित्त बनाकर मैंने उसको लक्षित करके 5 वर्ष 5 माह तक विधि पूर्वक इस विधि को ग्रहण करके तम्मी रिखम्मि उपवासम, उसी नक्षत्र पर उपवास करना होता है और पूर्व विधि से जो पंचमी व्रत की विधि थी ना, उसी विधि से उद्यापन करने योग्य होता है। लेकिन उसमें विशेषता ये है कि वहां पर 5 प्रतिमाएं बनाई थी आपने, यहाँ पर आपको केवल वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा बनाना है। वासुपूज्य, केवल वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा बनाना है। तस्य फलेनित्थीवा पुरिसो सोयं न पिच्छैकयावे भूतूर्ण वेउल भोए अच्छा पावनैणि वर्णम। इस रोहिणी व्रत के फल स्वरूप पुरुष हो अथवा स्त्री हो, वो भविष्य में कभी शोक के दर्शन नहीं करते, अर्थात निर्वाण पर्यंत वो शोक से मुक्त रहते हैं, उनको कभी शोक नहीं होता, यानी इष्ट वियोग की पीड़ा नहीं होती। इस व्रत का इतना प्रभाव है। और व्यूल भोए भूतुण, विपुल भोगों को भोग करके पश्चात निर्वाण पावने, निर्वाण प्राप्त होते, निर्वाण को प्राप्त होते। उन्होंने कहा कि ये दोनों विधि लगातार कर ले तो तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त होता है। अब अश्विनी व्रत गहीर्णस्येनि ऋक्खमिविहिं ऋक्षेषु सप्तविशेषु ऋक्खं पड़ि एक एक को उवासो हुई कायव्वो एवं काऊणवी सत्ये जो करे उज्जवणम भुत्तूण सुखम सुभावये अक्षयं सुखम। अश्विनी नक्षत्र को लेकर विधि ग्रहण करनी होती गुरु से, और सप्तविशेषु ऋक्षेषु 27 वृक्ष यानी नक्षत्रों में जो अश्विनी नक्षत्र है उसको ग्रहण करना, उसकी विधि को ग्रहण करना। ये इन्होंने जो अर्थ किया थोड़ा सा विचारण लग रहा, क्योंकि रिखम पड़ी एक एक को उवासो वही काया हुआ। कोई ऐसी विधि है जिसका नाम नक्षत्र पंक्ति है? कोई ऐसी विधि? क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृत में अर्थ निकल रहा है वो ऐसा है, गह्यूण अस्तिनि रिखम्मि विहिम
रिखेसु सप्तदिशेषु रिखम पड़ी एक एक को उवास वही काय वो। एकदम सीधा अर्थ ये निकल रहा है कि अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ करके इस विधि को पहला ग्रहण इस विधि को ग्रहण करके सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र का उपवास करना। उसके बाद रिखम पड़ी एक एक को उपवास हो गई काय। और फिर 27 नक्षत्रों में फिर दूसरा उपवास जो आपको अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र में करना होगा। फिर तीसरा उपवास कृत्तिका नक्षत्र में, चौथा उपवास रोहिणी में करना होगा, फिर मृगशिरा में करना होगा, फिर आर्द्रा में करना होगा, फिर पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ऐसे आगे बढ़ते 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 आपको रोहिणी तक जाना होगा, अंत में रेवती तक जाना होगा। तो ऐसे 27 नक्षत्रों में एक एक उपवास करने होते हैं। एवं वही सत्य जो करे उज्जवल, इस प्रकार की विधि को पूर्ण करके जो शक्ति पूर्वक उद्यापन करते हैं वह अभ्युदय सुहम बुद्धूण, सांसारिक वैभव से होने वाले सुख को भोग कर अक्षय सुहम पावई, अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। अश्विनी प्रथम नक्षत्र और 27वां नक्षत्र जो है वो रेवती है। जी हाँ, सब आएंगे, वो पूरे 27 आ जाएंगे नक्षत्र। नहीं, अभिजीत नहीं आता। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, वो अलग है, वो ठीक है, कोई मुहूर्त नहीं मिलता, वो ठीक है, वो एक अलग विषय है। वो नक्षत्र यानी जो आकाश में ताराओं का जो समूह है उसका नाम नक्षत्र। अब एक नक्षत्र में दूसरा नक्षत्र कैसे उदय में आ सकता है, ये सोचने की बात है ना। एक नक्षत्र में दूसरा कैसे उदय में हो सकता है। अब जिस दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है उसी दिन चंद्रमा दूसरा किसी नक्षत्र में कैसे चला जाएगा, वो अश्विनी नक्षत्र पूरा करके जाएगा। वो एक प्रक्रिया है, ज्योतिष की एक प्रक्रिया है मुहूर्त निकालने की। फिर मघा के बाद पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर हस्त, चित्रा, चित्रा के बाद स्वाति, विशाखा, विशाखा के बाद अनुराधा, फिर ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के बाद मूल, मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, श्रवण के बाद धनिष्ठा, धनिष्ठा के बाद शतभिषा, शतभिषा के बाद पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ऐसे 27 नक्षत्र हुए। इसके बाद एक दूसरी विधि का वर्णन है, सौख्य संपत्ति व्रत विधि वर्णन। एया पड़िवा विया उदुन्नी तीयाल तिन्नी चौथियो चत्तारि पंचमीयो पंचय छठ्ठियो छठ्ठेव सत्येव सप्तमी अठट्ठमियो नवमियो दस दशमियो यथा एयारसीयो बारसे बारसियो तेरसियो कायवो चौदसियो चौदसियो पन्नरसो पुण्यमायोय उवासाकायुग जहुक्त संका कमीण एयासु ऐसा नामेण भी विन्नेया सुख संपत्ति एयसे संजो संजायहि फलेन अभ्युदय सुख संपत्ति कमसो मुक्ति सुहस्वी तम्मा कुज्जापयति है। एक प्रतिपदा का उपवास, दो द्वितीया के उपवास, तृतीया के 3 उपवास, चतुर्थी के 4 उपवास
पंचमी के 5 उपवास, षष्ठी के 6 उपवास, सप्तमी के 7 उपवास, अष्टमी के 8 उपवास, नवमी के 9 उपवास, दशमी के 10 उपवास, 11 के 11 उपवास, द्वादशी के 12 उपवास, त्रयोदशी के 13 उपवास, चतुर्दशी के 14 उपवास और पौर्णमासी के 15 उपवास करने योग्य होते हैं। इस उपवास विधि का नाम सौख्य संपत्ति व्रत है। और इस ऐसे संजायी, इसके कारण, इसके फल स्वरूप अभ्युदय और सुख संपत्ति उत्पन्न होते हैं और कमसो मुक्ति स्वस्य भी तमाम पूजा पाते हैं और क्रम से मुक्ति सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इन उपवासों को करना चाहिए। और कितना काल लगेगा इसको करने में? हाँ जी, हम समझ। हाँ, नक्षत्र माला होना चाहिए। वो जो अभी पढ़ा ना अपन ने, वो नक्षत्र माला होना चाहिए। अगर अश्विनी नक्षत्र व्रत होता तो नक्षत्र माला कैसे हो सकता था उसका नाम? ये विचारने की बात है। नक्षत्र राग माला का अर्थ होता है ये भैरवी, भैरव से लेकर भैरवी तक के सारे राग उसमें सम्मिलित हो जाए तो उसको राग माला कहते हैं। नक्षत्र माला जो अश्विनी से लेकर के रेवती तक सारे नक्षत्र सम्मिलित हो जाए, सीधा सा अर्थ है। माला का अर्थ क्या होता है? माला में एक ही फूल होता है क्या? वो ठीक है, अगर यहाँ पर मूल गाथा में समझ में आ रहा है। आप ये देखिए ना, इसका अर्थ क्या करोगे आप? ये जो भी विद्वान है, अनुवादक, उन्होंने जो अर्थ किया है, अपन इधर देखते हैं। गहीऊन अश्विनी रिक्खम, अश्विनी नक्षत्र में इसको ग्रहण, इस विधि को ग्रहण करके रिक्खेषु सप्तभिषेषु, ये इसका अर्थ क्या हुआ? 27 नक्षत्रों में रिक्खम पड़ी एक एक को, एक एक वृक्ष यानी एक एक नक्षत्र के प्रति एक एक उपवास कायव। क्या मतलब हुआ इसका? सीधा सीधा अर्थ है। वो कभी चूक जाते हैं विद्वान लोग भी, बहुत मेहनत करते हैं, कितना बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन फिर भी ऐसी चूक हो जाती है। तो इसमें अब कोई संशोधन करने वाले या फिर संपादन करने वाले भी कभी चूक जाते हैं। अभी अपन जो देख रहे हैं उसका अर्थ वो बिल्कुल सीधा सीधा निकल रहा है। अब ये सप्तविशेष लिखने की आवश्यकता ही क्या थी? अगर अकेले अक्षय अश्विनी नक्षत्र पे ही करना होता तो 27 संख्या लिखते क्यों? 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र में एक एक उपवास हो ही कायम, साफ लिखा गया। इसमें हमें तो प्राकृत में कोई संदेह नहीं, तो सीधा अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह ये विधि प्रयत्न पूर्वक करने योग्य है। मन तो लग जाता है, ये इन विधियों का वर्णन पढ़ करके मन तो बिल्कुल वो करता है कि कर ले, तो शरीर की स्थिति देख करके। अब इसके आगे जो है नंदीश्वर व्रत विधि, विमान पंक्ति व्रत विधि आदि का वर्णन भी पढ़ेंगे। नहीं, पांच छह व्रत दिए होंगे। पंचमी व्रत, रोहिणी व्रत, फिर नक्षत्र माला व्रत, फिर सुख संपत्ति व्रत, नंदीश्वर पंक्ति व्रत और विमान पंक्ति व्रत। ऐसे 7 व्रत दिए हैं आचार्य, 7 व्रतों का वर्णन है। तो अपन अभी कहा सुख संपत्ति व्रत अपन ने पढ़ा। नक्षत्र माला तो वही अश्विनी व्रत हमने लिख दिया टाइटल में, है नक्षत्र माला उसी। नंदीश्वर पंक्ति व्रत देखिए कैसे है। काउन अठ एयन तराणी रही यरण गीस चत्तारी दहिमुह कलस दहिमुह सेदे सुकुण अंजन झिण चेये छठम
नंदीसरम दीवे एवं चौसुविद सासुका यव्वा उवास एसविहि नंदीसर अंतिनामेन जम किंपि देवलोई महर्षि देवान मानुषाण सुहम भूतुण सिद्धि सुखम पावने फलेन एयस। बहुत सुंदर वर्णन। 8 एकांतर करने हैं। मतलब ये एकांतर का अर्थ होता है क्योंकि 8 रतिकर पर्वत है ना, नंदीश्वर देव का वर्णन है, उससे संबंधित व्रत विधि है। तो रैयर नगेशु रतिकर पर्वतों के विषय को लेकर के आपको 8 एकांतर करना है। एकांतर का मतलब क्या होगा? एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, उसको एकांतर कहते हैं। फिर चत्तारी दही मुह नगेश, फिर 4 दधिमुख पर्वत है वहां पर 4 दिशाओं में, तो उनमें 4 एकांतर उपवास करना है उनके निमित्त। और फिर एक अंजनगिरी स्थित जिनबिंब है, तो अंजनगिरी संबंधी क्या लिखा है? छठम अंजन जिन चाहिए, छठम अंजनगिरी का जो चैत्य है जिनबिंब, उसके प्रति षष्ठोपवास करना है। षष्ठोपवास का अर्थ होता है बेला, लगातार 2 उपवास करना है। इसका नाम षष्ठोपवास इसलिए है क्योंकि आज आपने आहार लिया, शाम का आहार छोड़ दिया, कल की 2 बेला छोड़ दी, परसों की 2 बेला छोड़ दी, और उसके बाद वाला जो दिन आ रहा है उसमें प्रथम बेला में आप छठी बेला में आहार करते हैं, तो उसको षष्ठोपवास कहते हैं। ऐसी चतुर्थ उपवास इसको कहते हैं कि आज आपने आहार लिया, शाम की बेला छोड़ी, कल की 2 बेला छोड़ी, और फिर ये 3 बेला छूट गई, और चौथी बेला में आप आहार ले रहे हैं, तो चतुर्थ उपवास। ये एक दिशा संबंधी वर्णन हुआ। जैसे मान लो आप सब पूर्व दिशा का ले लिया है ना, तो पूर्व दिशा में रतिकर पर्वत कितने हैं? वो बावड़ियों के बाह्य कोण में है ना, 2 2। पूर्व दिशा में बीच में एक अंजनगिरी है, और उसके चारों तरफ बावड़ियां हैं, तो उसमें वहां पर दधिमुख पर्वत है, एक एक दधिमुख पर्वत है। तो एक अंजनगिरी के साथ 4 दधिमुख पर्वत है, बिल्कुल दही जैसे पहाड़ पूरे, और उन 4 दधिमुख पर्वत के बाह्य कोणों, बाह्य उसमें रतिकर पर्वत, तो 2 2 रतिकर पर्वत है, तो 4 दधिमुख थे और 2 2 रतिकर हुआ एक दधिमुख के साथ, तो वो 8 हो गए। 8 और 4 12 हो गए, 12 और बीच में अंजनगिरी का 1 हो गया, तो ऐसे 13 हो गए। तो इन 13 संबंधी आपको क्या क्या करना है? तो 13 में से 12 के तो एकांतर करने हैं, 6 उपवास 6 आहार ऐसे करना है, और 13वां जो अंजनगिरी है उसको लेकर के आपको 2 उपवास करने हैं। ये एक विधि हुई। तो ऐसे चारों दिशाओं में आप करेंगे, तो 13 को 4 से गुणित करो तो कितना होगा? 52। तो ये 52 जो नंदीश्वर चैत्य है, अखत्म चैत्य है, उनको लेकर के आपको ये सारी विधियां चौगुनी करनी। एक की तो बता दी, तो चौगुनी आप करेंगे तो वो नंदीश्वर पंक्ति नाम से व्रत होता है। और इस तरह देवलोक में जितने भी महर्दिक देवों के और मनुष्यों के, मनुष्य लोक के सुख हैं, उन सबको भोग कर
इसके फल से वो सिद्धि सौख्य को भी प्राप्त करते हैं। तो ये छठी विधि होगी। अब अंतिम विधि बता रहे, विमान पंक्ति। एयंतरोविवासम चत्वारि चौदिसा सुखावुण छठम मध्य एवं तिसट्टि कुत्तो विहिंकुज्जा पट्ठवणि निठ्ठवणि छठम मध्यमी अट्ठयं चतः एषविः कायव्व विमानपन्ति तिणामेन। देवलोक में भी अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। बने हुए हैं बोलना तो गलत होगा, है कितने तरह, क्योंकि अकृत्रिम है। तो अकृत्रिम बने हुए एकदम विरोधी हो जाएंगे। कृत्रिम का बने हुए होते हैं, अकृत्रिम यानी न बने हुए, अनादि से अनंत काल तक के। तो देवों के 63 पटल है, 63 पटलों में वो विमान अवस्थित है देवों के ऊर्ध्वलोक में। तो उनमें कैसे करना होता है, तो बोल रहे हैं कि एयंतर उपवास, एकांतर उपवास करेंगे आप। चत्तारी, 4 दिशा संबंधी जो श्रेणीबद्ध है, उनके आप एकांतर उपवास करेंगे। फिर छठम मच्छे, और मध्य में जो इंद्रक विमान है उसको लेकर के षष्ठ यानी बेला का उपवास करेंगे। और 63 कुत्तो विहीन कुज्जम, ये प्रक्रिया आपको 63 बार करनी है, क्योंकि देव विमान में 63 पटल है। प्रकीर्णकों को छोड़ दिया, केवल इंद्रक और श्रेणीबद्ध को लिया। इंद्रक का मतलब जो सबसे बीच में विमान होता है उसको इंद्रक विमान कहते हैं, वहां इंद्र रहते हैं। फिर उसकी 4 दिशाओं में जो पंक्तियां होती है देव विमानों की, वो विमान पंक्तियां श्रेणीबद्ध विमान कहलाते हैं। बीच वाले जो होते हैं वो प्रकीर्णक होते हैं, प्रकीर्णकों को इसमें नहीं है। 4 श्रेणीबद्ध के एकांतर उपवास है, बीच के तो 2 उपवास है, मतलब कुल मिलाकर 4 उपवास। एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, फिर 2 उपवास। या फिर ऐसा करें, एक उपवास एक आहार, क्योंकि अगर अंत में उपवास होगा फिर मेला करोगे तो तेला हो जाएगी। तो एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार, फिर 2 उपवास इंद्र के। तो ऐसा 63 बार करेंगे तो देव विमान की पूरी 63 पटल संबंधी जिनालयों की भक्ति हो जाएगी। इसका नाम विमान पंक्ति व्रत। फलमीयसे भवतु न देवमणो ईसु इंद्रियज सुखम पश्चापावै मुखम सुनिज्यमानो सुरिंदेहि। इसके फलस्वरूप देव और मनुष्य में इंद्रिय सुखों को भोग कर पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है जीव। और मोक्ष को प्राप्त करते समय देवेंद्रों के द्वारा स्तुतियों को पहले प्राप्त होकर फिर मोक्ष। जैसे केवल ज्ञान होता है तो देवों के इंद्र आकर के स्तुतियां करते हैं, फिर बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उत्तेजमेत्तमेहिं कीरै अन्नं पिजं संससतीः सत्तुत्ततवविहाणं कायकिलेषु कायकिलेषु चितं बिंदी। तो उद्देश्य मित्त में, ये तो मतलब हमने उद्देश्य मात्र से अपने 7 विधियां बता दी है यहाँ पर। तो अन्नम पिजम सशक्ति है, अन्न भी अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सारी विधियां हैं। सत्तुत्त तव विहाण, यहाँ तो सप्त उक्त तपो विधानम, 7 प्रकार के ये तपों के अनुष्ठान बतला दिए। काय क्लेश तम विनती, तो उनको काय क्लेश इस नाम से जाना जाता है। काय क्लेश में ये 7 प्रकार के अनुष्ठान गिने जाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे अनुष्ठान है। सर्वतोभद्र है, सिंह निष्क्रिय है, जो आचार्य शांति सागर महाराज आदि अनेक आचार्य ने किए। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने भी किए। पर बहुत इन्हें की नहीं थे वो आचार्य जिन्होंने सिंह निष्क्रिय व्रत किया।
तो इस तरह श्रावकों के कायिक क्लेश का वर्णन किया। इसके बाद पूजा का वर्णन प्रारंभ होगा। और इसमें भी अलग अलग कैसे इसके बाद थोड़ा कम इसके बाद जैनम जैत शासन प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं शुद्ध भक्ति का सगुण